Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रीवियस क्वेश्चंस की और कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी में हमारा ये फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेशन है। इससे पहले दो सेशन हम देख चुके हैं फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस का। ये पार्ट 3 है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, कॉस्ट रिडक्शन ट्रेंड ऑफ द फूड इंडस्ट्री often leads manufacturers to forget the health aspects of the food। जो कॉस्ट रिडक्शन का ट्रेंड है फूड इंडस्ट्रीज में, ये मैन्युफैक्चरर्स को ये नहीं याद रखने देता है कि हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा फूड का। ऑल्दो हेल्थ इटसेल्फ इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ऑफ द फूड इंडस्ट्री। हालांकि जो हेल्थ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है फूड इंडस्ट्री के लिए। तो पूछा गया है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है food processing industries nowadays is also looking into energy efficiency methods to process food। जो फूड इंडस्ट्रीज हैं आजकल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये फूड की प्रोसेसिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स को ढूंढती हैं या देखती हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे कम से कम एनर्जी वेस्ट किए हुए फूड की प्रोसेसिंग हो जाए। Hence it is an upcoming trend, और इसीलिए ये एक अपकमिंग ट्रेंड है। तो अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स की बात करें तो एक हिसाब से हमें दोनों ही स्टेटमेंट सही लगते हैं, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन ट्रेंड है, ये जो हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उन पे मैन्युफैक्चरर्स ध्यान नहीं देते, क्योंकि भाई अगर कॉस्ट का रिडक्शन कर रहे हैं तो फिर वो बहुत महंगी चीज़ें या अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं डालेंगे। इसके साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो तो ये चाहती ही हैं कि कम से कम एनर्जी वेस्टेज करते हुए अच्छे से अच्छे फूड की प्रोसेसिंग की जा सके। तो ये भी एक अपकमिंग ट्रेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एनी कंपनी टेक्स इट्स कस्टमर फीडबैक वेरी सीरियसली। कोई भी कंपनी है अपने कस्टमर्स की फीडबैक को बहुत सीरियसली लेती है। Hence, when suggestions such as food processed product should have minimum loss of actual flavor, no added color, etc., the company planned on shifting to the latest trend in the industry called। किसी तरीके का सजेशन मिलता है कंपनी को, जैसे कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें एक्चुअल फ्लेवर का लॉस मिनिमम होना चाहिए, कोई भी एडेड कलर नहीं होना चाहिए, या इस तरीके का कोई सजेशन मिलता है कंपनी को, तो कंपनी लेटेस्ट ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होने का प्लान करती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो कंपनी शिफ्ट होती है लेटेस्ट ट्रेंड की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या नेम दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी नन ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन नंबर सी मिनिमल प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिमल प्रोसेसिंग। मिनिमल प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि कंपनी को लेटेस्ट ट्रेंड की तरफ शिफ्ट करने का प्लान बनाती है।
Minimal processing is the technique involving mild heat treatment. Minimal processing में mild heat treatment दिया जाता है and preservation of food items using various methods. बहुत सारी methods को use करके food का preservation किया जाता है that cause least change while processing. और ऐसे methods का use जिनमें कि जो एक्चुअल फूड है उसमें बहुत कम चेंजेस आते हैं प्रोसेसिंग के दौरान. So in this review, the selected technique of minimal processing used in various food industries are focused. Minimally processed foods have been slightly altered for the main purpose of preservation. जो minimally processed foods होते हैं वो प्रिजर्वेशन से थोड़े से अल्टर्ड फूड्स होते हैं but which does not substantially change the nutritional content of the food. Examples include cleaning and removing inedible or unwanted parts, grinding, refrigeration, pasteurization, fermentation, freezing, and vacuum packaging. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. Certain traditional thermal processing techniques affect the nutritional properties of food. एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ ट्रेडिशनल थर्मल प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो होती हैं ये फूड की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं. अब आपसे पूछा गया है, ये दिया गया स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए ट्रू, option B false, option C cannot say and option D may be true may be false. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जो थर्मल प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं इससे फूड की जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं. ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग इज अ काइंड ऑफ ऑफलाइन प्रोसेसिंग. ये एक ऑफलाइन प्रोसेसिंग का प्रकार है दैट इन्वॉल्व्स सिंपल कंप्यूटेशंस ऑन डेटा व्हेन इट इज बीइंग प्रोसेस्ड. इट मेनली स्टोर्स रॉ डेटा. ये ज़्यादातर रॉ डेटा को स्टोर करता है दैट इज नॉट सो मच एग्रीगेटेड एंड स्ट्रक्चर्स. It has various operations like pre-processing and extraction of data which is performed on the raw data. And these methods, जो thermal processing methods होते हैं, include thermal processing, mechanical processing, soaking, fermentation, germination, malting, etc. बहुत सारे methods in traditional जो processing होते हैं उसमें involve होते हैं. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4. एनी कंपनी वांटेड टू रिड्यूस द माइक्रोबियल रिस्क इन्वॉल्व विद इट्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कोई कंपनी है जो कि किसी भी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में माइक्रोब्स के रिस्क को रिड्यूस करना चाहती है. हेंस इट इंट्रोड्यूसेस अल्ट्रा वायलेट सी प्रोसेस. इसने यूवीसी की प्रोसेसिंग करवाई which is a photochemical process, जो कि एक photochemical process है which reduces the number of microbes. ये करती क्या है, जो UVC है ये number of microbes को reduce कर देती है. that is not completely sterilizing them. हालांकि ये completely sterilize नहीं करती है लेकिन number को कम कर देती है. so what else do you think this does? इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि ये जो UVC processing है क्या करती है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन हेल्थ प्रोमोटिंग कंपाउंड्स. कुछ हेल्थ प्रोमोटिंग कंपाउंड्स के सिंथेसिस को प्रमोट करती है. ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन. पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. ऑप्शन सी है डीएनए डैमेज. डीएनए डैमेज करवा देती है. और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी मेंशन्ड. जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं
सारे ही करेक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। In the process of controlling microorganisms, UV light damages their DNA, where organisms grow by cell division and genetic information is transmitted from a generation of cells to the next by the splitting of the DNA. The DNA includes two chain of molecules which are very long and twisted together. सबको डीएनए का स्ट्रक्चर पता ही होगा। यूवीसी क्या करती है, इसमें म्यूटेशन करा सकती है, इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे कि माइक्रोब्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। और जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं, सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट is a dimension of quality which measures the length of a product's life? इनमें से क्वालिटी की कौन सी डायमेंशन है जो कि प्रोडक्ट की लाइफ को मेजर करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी कन्फॉर्मेंस एंड ऑप्शन नंबर डी एस्थेटिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी डायमेंशन है जो कि प्रोडक्ट की लाइफ को, कितनी लंबी लाइफ है, इसको मेजर करती है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस, द डेट ऑफ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ फूड defines the date until which the food retains its specific properties when properly stored. ये एक ऐसी डेट होती है अगर जो टेम्परेचर की कंडीशंस, जो मॉइस्चर की कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, अगर प्रोडक्ट को वो सारी कंडीशंस दी जाती हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने टाइम तक फूड सेफ रहता है उसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। The date of minimum durability or best before date is the date until which a food stuff retains its specific properties. Example, taste, aroma, appearance, any specific qualities which relate to the product, vitamin content, etc. Next question है question number 6. Group are substances under the toxicological classification of food additives. फूड एडिटिव्स का जो टॉक्सिकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें ग्रुप ए सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? उनमें से ऑप्शन नंबर ए है सब्सटेंसेस ग्रास, ऑप्शन नंबर बी है सब्सटेंसेस विद इनएडिक्वेट टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा, ऑप्शन सी है substances with an established ADI, and option D है natural components used as additives without safety data. तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज substances with an established ADI. ADI का मतलब होता है acceptable daily intake. Acceptable daily intake और ADI is a measure of the amount of a specific substance that is originally applied for a food additive, later also for a residue of a veterinary drug or pesticide in food or drinking water that can be ingested daily over a lifetime without an appreciable health risk. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. A healthful diet low in nutrient or substance A may reduce the risk of disease D. अगर कोई ऐसी डाइट है जो कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में लो है, या जैसे कोई भी सब्सटेंस ए मान लिया इसको, उसमें लो है
और किसी डिसीज डी के रिस्क को कम करती है। So the food X is low in nutrient or substance A. This is an example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए अदर फंक्शन क्लेम, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट फंक्शन क्लेम, ऑप्शन सी डिसीज रिडक्शन क्लेम एंड ऑप्शन डी क्लेम रिलेटेड टू डाइटरी गाइडलाइंस। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वह ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिसीज रिडक्शन क्लेम। Reduction of disease risk claims means any health claim that states, suggests, or implies that the consumption of a food category, a food, or one of its constituents significantly reduces a risk factor in the development of a human disease. रिडक्शन ऑफ डिसीज रिस्क क्लेम का मतलब होता है ऐसा हेल्थ क्लेम जो कि किसी भी फूड के कंजप्शन में या किसी भी फूड के कंस्टिट्यूएंट्स के कंजप्शन में होने वाले ह्यूमन डिसीज के रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Foreign Manufacturers Certification Scheme, that is FMCS, is operated by, ऑप्शन नंबर ए है FDA, ऑप्शन नंबर बी है BIS, ऑप्शन नंबर सी है CGSI और ऑप्शन नंबर डी है ISO। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज BIS। BIS is the national standard body of India, established under the BIS Act 2016 for the harmonious development of the activities of standardization, making and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ कॉफी बीन्स इज टू, ऑप्शन ए इंक्रीज द म्यूसिलेज लेयर कंटेंट, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइज द म्यूसिलेज, ऑप्शन सी डेवलप एरोमा एंड फ्लेवर एंड ऑप्शन डी remove the exocarp. Exocarp is outer skin and the major part of the mesocarp, that is fleshy portion, which is referred to as the pulp. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रोलाइज द म्यूसिलेज। Fermentation is a metabolic process that uses sugar either in the absence or presence of oxygen। दो टाइप के होते हैं फर्मेंटेशन, एरोबिक या फिर अनएरोबिक। Coffee fermentation is critical for removing mucilage from parchment coffee। mucilage का रिमूवल होता है हाइड्रोलिसिस के आधार पे। Coffee mucilage contains polysaccharides like pectin, cellulose and starch. Mucilage in plants play a role in the storage of water and food, seed germination and thickening membranes. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। One of the following is not a part of the oil refining process। इनमें से कौन सा ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी डीगमिंग, ऑप्शन नंबर सी कंडीशनिंग और ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंडीशनिंग। Three major type of operations performed to refine the oil into finished product are separation, conversion and treating। और उसी में प्रोसेसेस आती हैं न्यूट्रलाइजेशन, डीगमिंग एंड ब्लीचिंग की। कंडीशनिंग ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. The fatty acid groups in triacylglycerols can be rearranged within a single oil and it is termed as. जो फैटी एसिड ग्रुप्स होते हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में, उनको सिंगल ऑयल के साथ में रीअरेंज किया जा सकता है और उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंट्रास्टरीफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटरस्टरीफिकेशन, ऑप्शन सी ट्रांसस्टरीफिकेशन और ऑप्शन डी इज ब्लेंडराइजिंग. करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंट्रास्टरीफिकेशन. जो इंट्रा और इंटर टर्म होते हैं, अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है तो इसको बोला जाता है इंटर. और अगर कोई भी एक चीज़ है, उसी में किन्हीं दो पॉइंट की बात हो रही है किसी एक ही चीज़ के अंदर, तो उसको बोला जाता है इंट्रा. तो सिंगल ऑयल में, एक ही ऑयल में रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो एक ही जगह पे दो पॉइंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाता है इंट्रास्टरीफिकेशन. एस्टरीफिकेशन क्या है? एस्टरीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग an organic acid with an alcohol to form an ester. ऑर्गेनिक एसिड को एस्टर के साथ में मिला के, अल्कोहल के साथ में मिला के जब एस्टर बनाते हैं, इसी को एस्टरीफिकेशन कहा जाता है. और इट इज अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन एस्टर प्रोडक्ट. Ester is obtained by an esterification reaction of an alcohol and a carboxylic acid. I hope I am very clear to all of you. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12. With every 10-degree rise in temperature, the rate of reaction. 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पे रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट रहता है. ऑप्शन बी ट्रिपल्स, रेट ट्रिपल हो जाता है. ऑप्शन सी डबल्स, रेट डबल हो जाता है. एंड ऑप्शन डी क्वाड्रपल्स, जो रेट है वो क्वाड्रपल्स हो जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डबल्स. जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होता है तो रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है. एज अ रूल ऑफ थंब इन मोस्ट बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शन रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एवरी 10 डिग्री सेल्सियस. हर 10 डिग्री सेल्सियस के राइज पे रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे. सब्सक्राइब करिए ITLS एकेडमी को यूट्यूब पे, और आप हमारे एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से. So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can contact on our helpline number 7080833450, or you can visit our website www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone.